लड़का जो अपने माता पिता का बहुत ही प्यारा होता है, माता पिता उसे एक फ़ोन खरीद कर दे देते हैं और उस फ़ोन में वो लड़का लगातार पबजी गेम खेलता रहता है। जो उसकी माँ होती है उसे बार बार मना करती है कि बेटा इस तरह का काम मत कर, तू अच्छे से पढ़ लिख जा, बाकी समय जब बचेगा तेरे पास अच्छा टाइम आएगा तू आराम से खेल लिया करना। लेकिन वो बेटा समझने वाला नहीं होता और एक दिन का वाक़या होता है जब माँ उससे कहती है कि बेटा ये फ़ोन बंद कर दे, तू इस पबजी गेम को बंद कर दे। और बेटे को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वहीं पर रखी हुई एक रिवॉल्वर उठाता है और अपनी माँ के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। उस माँ की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर भी वो उस पबजी गेम को ही खेलता रहता है। दोस्तों, आज की घटना भी कुछ इससे ही रिलेटेड है। आज भी एक लड़का पबजी गेम में इस तरह से व्यस्त हो जाता है और दूसरा लड़का उसके साथ पबजी गेम खेलने को कहता है कि मुझे भी इस गेम को खिला लीजिए। फिर उन दोनों के बीच में होती है इतनी बड़ी झड़प कि एक लड़के को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार ये पबजी गेम का भूत बच्चों के ऊपर कितना हावी हो चुका है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है पानीपत और इसका ही एक गांव पड़ता है गढ़ सवई गांव। ये गढ़ सवई गांव की हकीकत की घटना है। अक्टूबर 2023 को सौरभ नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र मात्र 14 साल होती है। वो घर से खेलने के लिए जाता है और शाम तक वो घर वापस नहीं लौटता। जो माता पिता होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर उधर उसकी जांच की जाती है, जहां भी वो जाता है, जिस भी दोस्त के साथ वो बैठता है, हर जगह उसकी तलाश की जाती है, लेकिन कहीं से भी सौरभ का कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर माता पिता परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाते हैं और थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके बाद पुलिस भी अपने कामकाज में लग जाती है। एक दिन पुलिस को भी ऐसे ही बीत जाता है। पुलिस आसपास के लोगों से भी बातचीत करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। 1 अक्टूबर से चलते हुए 3 अक्टूबर आ जाता है। 3 अक्टूबर की शाम तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उस लड़के का कहीं से भी अता पता नहीं लग पाता। अब पुलिस के ऊपर लोग बागों का भी दबाव बनने लगता है। लोग बाग कहने लगते हैं कि पुलिस अच्छे से काम नहीं कर रही, इसलिए उस बच्चे का कहीं से अता पता नहीं चला, नहीं तो अब तक पुलिस उसे ढूंढ कर ले आती। फिर पुलिस के ऊपर भी दबाव होता है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालती है और गांव के लोगों से फिर दोबारा से बातचीत करने के लिए आती है। 4 अक्टूबर का दिन आ जाता है। 4 अक्टूबर के दिन जब आसपास के लड़कों से बातचीत करती है तो एक लड़के का नाम निखर कर आता है कि इस लड़के के साथ उसको लास्ट बार देखा गया था। उस लड़के की उम्र भी 18 साल से कम होती है। आज उसका हम नाम तो लेने वाले नहीं हैं। उसके बाद उस लड़के के घर का रुख किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस उस लड़के को अपने पास बिठाती है। पहले तो उसे प्यार से पूछताछ करती है। वो बेटा इधर उधर की बातें घुमाने लगता है, लेकिन पुलिस का रवैया जब बदलने लगता है तो वो सारा कुछ वाकया सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब 1 अक्टूबर का टाइम होता है जब हम दोनों बाहर खेलने के लिए पहुंचते हैं और एक जगह बैठकर पबजी गेम ये खेल रहा होता है और इसके साथ मैं भी बैठ जाता हूं। मैं इससे कहने लगता हूं कि मुझे भी पबजी गेम खेलने का शौक है यार, मुझे भी खिला दो। लेकिन ये मेरे से कहता है कि अपने माता पिता से कहे, मैं तो छुपकर अपने माता पिता से फ़ोन लेकर आया हूँ। तुझे अगर गेम खेलने का शौक है तो अपने माता पिता से कहकर एक फ़ोन ले ले और आराम से खेल ले, मैं तुझे नहीं खिला सकता। उसके बाद इन दोनों के बीच बातों ही बातों में इस तरह से झगड़ा होने लगता है, एक दूसरे के साथ हाथापाई होने लगती है। जो लड़का होता है इससे 2 साल बड़ा होता है, यानी कि 16-17 साल का लड़का होता है, ये 14 साल का लड़का होता है। फिर इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि इसकी जान नहीं निकल जाती। उसे वहीं पर मार दिया जाता है। उसके बाद इस लड़के की डेड बॉडी को खींचकर ईख के खेत में डाल दिया जाता है। अब पुलिस तुरंत ही जब पूरा मामला सुनती है तो उस ईख के खेत का रुख करती है और जाकर ईख के खेत के अंदर देखा जाता है तो डेड बॉडी तो मिलती है, लेकिन डेड बॉडी के ना तो हाथ होते हैं ना ही पैर होते हैं। वो बुरी तरह से बिगड़ी होती है, मानो कि इसको किसी ने नोच नोच कर खाया है। पुलिस उस लड़के से फिर दोबारा पूछताछ करती है कि क्या तूने इसके हाथ पैरों को भी उखाड़ा था। इस पर वो लड़का साफ मना कर देता है और फिर उसके बाद उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो ये लड़का
होता है, इसकी उम्र भी 18 साल से कम होती है। इसे पुलिस पकड़ती है और इसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। इसकी काउंसलिंग चल रही है, इसे पूछताछ भी चल रही है कि तूने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है। पुलिस इस सब में अभी लगी हुई है, अभी ज़्यादातर इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए तो उसे पकड़कर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि आपस में इतनी छोटी उम्र के बच्चे इस तरह से इतनी बड़ी दुश्मनी कैसे मोल ले लेते हैं, कैसे एक दूसरे की जान ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े सवाल जो लोगों के जहन में घूम रहे होते हैं कि ऐसे आपस में जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन एक पबजी गेम के चलते हुए कैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि अपने बच्चों का विशेष तरह से ध्यान रखें। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ऐसे गेमों से अपने बच्चों को ज़्यादातर दूर रखें। के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।